अभिनेता रणबीर कपूर को ईडी का समन। जी हां, ऑनलाइन गेमिंग केस में पूछताछ होगी। महादेव बैटिंग ऐप को प्रमोट करने का आरोप रणबीर कपूर पर लगा है। 6 अक्टूबर को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। अभिनेता रणबीर कपूर, जिन्होंने कई सारी मूवीज, एल्बम्स किए हैं, आपने इन्हें कई बड़े बड़े पिक्चरों में देखा है, लेकिन अब इन्हीं रणबीर कपूर पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर को ईडी ने समन भेजा है। एक्टर को ईडी ने 6 अक्टूबर को पूछताछ के लिए बुलाया है। ईडी के सामने रणबीर कपूर को पेश होना होगा। पूछताछ के लिए बुलाया गया है। अभिनेता रणबीर कपूर ने गेमिंग ऐप, ऑनलाइन गेमिंग केस में पूछताछ होगी और इसी के लिए उन्हें पेश होना पड़ेगा। महादेव बैटिंग ऐप को उन्होंने प्रमोट किया और इसका आरोप उन पर लग रहा है और इसीलिए 6 अक्टूबर को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। 6 अक्टूबर को पेश होना होगा अभिनेता रणबीर कपूर को। इससे पहले आपने रणबीर कपूर को ब्रह्मास्त्र मूवी में देखा होगा, उनकी ब्लॉकबस्टर फिल्म। इसके अलावा कई सारे ऐसे गाने सामने आए, लेकिन अब रणबीर कपूर पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। हिट फिल्मों को देने के बाद ईडी के सामने उन्हें पेश होना होगा। एक गेमिंग एप्लीकेशन, एक गेमिंग केस में उन्होंने महादेव बैटिंग ऐप को प्रमोट किया और इसी का आरोप लग रहा है उन पर, जिसको लेकर 6 अक्टूबर को पूछताछ होगी। 6 अक्टूबर को पूछताछ के लिए ईडी ने बुलाया है। समन इसके लिए भेज दिया गया है। हालांकि इसमें रणबीर कपूर का जवाब क्या होगा, पूछताछ में कई सवाल किए जाएंगे। उन सवालों का जवाब रणबीर कपूर कैसे देते हैं, इसके लिए भी थोड़ा सा इंतजार करना है। लेकिन ईडी ने समन भेज दिया है रणबीर कपूर को और उन्हें कुछ सवालों के जवाब देने होंगे। फिलहाल रणबीर कपूर को 6 अक्टूबर को पूछताछ के लिए बुलाया गया है और 6 अक्टूबर को पेश होना होगा अभिनेता रणबीर कपूर को ईडी के सामने। तो महादेव बैटिंग ऐप को प्रमोट करने का आरोप लग रहा है रणबीर कपूर पर और इसी वजह से ईडी ने समन भेज दिया है और कहा है कि 6 अक्टूबर को रणबीर कपूर को पेश होना होगा और इसके साथ ही कई सवाल ईडी के होंगे। एप्लीकेशन से लेकर ट्रांजैक्शन से लेकर प्रमोशन तक की बात किसने रणबीर कपूर से की, वो किसके कहने पर प्रमोट कर रहे थे एप्लीकेशन को, और भी तमाम ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर पूछताछ होगी। तो रणबीर कपूर को ईडी का समन मिला है और 6 अक्टूबर को उन्हें पेश होने के लिए कहा गया है। अभिनेता के लिए अभी मुश्किलें हैं क्योंकि आरोप लगा है सीधे तौर पर इस गेमिंग ऐप को प्रमोट करने का, और ऐसे में इस ऐप का अगर ऐप के बारे में अगर हम बताएं तो ये महादेव बैटिंग एप्लीकेशन है और इसको प्रमोट करने पर समन भेजा गया है। और ऐसे में हमारे साथ जुड़ गए हैं अभिषेक शुक्ला, डिप्टी एडिटर हैं। अभिषेक जी, ये पूरा मामला एक बार विस्तार से बताएं और साथ ही इस गेमिंग एप्लीकेशन के बारे में भी कि आखिर इसको लेकर क्यों अब पेश होना होगा रणबीर कपूर को ईडी के सामने। बिल्कुल, देखिए, ये महादेव सट्टा ऐप जिसकी शुरुआत बल्कि कहा जाए छत्तीसगढ़ के दुर्ग भिलाई से शुरू हुई थी और इस ऐप को चलाने वाले के तार दुबई से जुड़े हुए थे। जब ईडी ने इस पूरे मामले में जांच चालू की है तो उस जांच के बाद से लगातार लिंक उसके बढ़ते चले गए। इस लिंक में कई अधिकारी के साथ उनके लिंक जुड़ गए, कई फिल्मी सितारों के साथ यहाँ पर लिंक जुड़ गए, यहाँ तक कि जो महादेव सट्टा ऐप का संचालक है उसकी शादी के भी जो वीडियो सामने आए थे उसमें भी कई फिल्मी सितारे थे जो कि दुबई में भी गए थे और कई ऐसे फिल्मी सितारे थे जो मुंबई में पार्टियों में भी शामिल हुए थे। कई अधिकारियों के शामिल होने की बात इसमें सामने आई थी। तो ईडी लगातार इस पूरे मसले पर कई राज्यों में कार्रवाई कर रही थी। छत्तीसगढ़ समेत कोलकाता में भी इसके लिंक जुड़े थे और भी कई राज्य हैं जहां पर इसके लिंक जुड़े हुए थे। तो इन सभी जगहों पर लगातार कार्रवाई कर रही थी और ये शुरुआत अब बॉलीवुड पर नजर शुरू से थी क्योंकि जो वीडियो सामने आए थे उसमें कई बॉलीवुड हस्तियां शामिल हुई थी और यही वजह है कि रणबीर कपूर जो अभिनेता है उनको भी सम्मन दिया गया है पूछताछ के लिए यहाँ पर। तो ईडी को लगातार छानबीन के बाद कई ऐसे लिंक मिल रहे थे जिसमें ये बातें सामने आ रही थी कि इसमें अलग अलग लोग इसमें शामिल हैं, चाहे वो कुछ पॉलिटिकल लोग हो या
बात कर ली जाए, फिल्मी हस्तियों की बात कर ली जाए या अधिकारियों की बात कर ली जाए, जो इसको मेन सौरभ चंद्राकर जो चलाने वाला है महादेव बैटिंग ऐप को, वो दुबई में उसने शादी की थी। और कोरोना काल में देखिए इस ऐप की बताया जाता है शुरुआत हुई थी, एक छोटे से गेमिंग के जरिए इसकी शुरुआत हुई थी और ये गेमिंग ऐप धीरे धीरे इतना बड़ा रूप लेता चला गया कि इसे करप्शन का एक बड़ा जरिया यहाँ पर बना लिया गया और जिसके तार दुबई से जुड़े हुए हैं। और सौरभ चंद्राकर जो इसको चाल चलाने वाला है, दुबई में उसकी एक बड़ी भव्य शादी हुई थी, मुंबई में भी पार्टी हुई थी जिसमें कई बड़ी हस्तियां शामिल हुई थी, बॉलीवुड के लोग शामिल हुए थे। और ये शुरुआत है बॉलीवुड की, कहा जा सकता है रणबीर कपूर के साथ, और भी हो सकता है आने वाले वक्त में कई फिल्मी हस्तियों को ईडी संबंध दे या पूछताछ के लिए बुला सकती है। बिल्कुल, ये देखना होगा कि वो कौन सी हस्तियां होंगी जिन्हें ईडी समन भेजेगी और उन्हें भी बुला सकती है। फिलहाल बहुत शुक्रिया अभिषेक जी। भोपाल में दवा कारोबारी से लूट पर बड़ा अपडेट आया है। दवा कारोबारी की कार में